हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आई गेट भिलाई में। मैं राकेश चलरेजा एप्टीट्यूड के लिए कुछ नए कंटेंट लेकर आज आपके सामने फिर आ गया हूँ। आई होप आप सारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सारे बच्चे जो बच्चे गेट 21 को टारगेट कर रहे हैं या 22 को टारगेट कर रहे हैं, जो 23 को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं कुछ नया लेकर आया हूँ आज, है ना। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में कहीं अगर ऊपर नीचे होता है, अगर आप कोई चीज़ को तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर लैक होता है, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि उन सारी चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे अगर आप गेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं एकदम परफेक्ट रहें ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग अगर कुछ ना चल रहा हो तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा जंबल हो जाते हैं, है ना। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग कि किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं थोड़ा कम एफर्ट देकर हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस ही बना कर रखना है। प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट बैलेंस। गॉट इट। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपकी एक प्रॉपर कमांड रहे, एकदम 100% नहीं भी, 90% 85% अगर कमांड है तो आप गेट में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आ रही बात पकड़ में। तो मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। आज मैं आपके लिए एक एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक हम लोग देखेंगे, और वो टॉपिक होने वाला है परसेंटेज। गॉट इट। परसेंटेज वाले टॉपिक पर गेट एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। परसेंटेज जो टॉपिक है वो गेट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एक्चुअली इसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं। तो पहली वाली बात तो ये कि परसेंटेज से सीधे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले तो आप ये समझो कि आपके लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों है। गेट के एप्टी में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल गेट का एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें से 2 से 3 मार्क्स परसेंटेज लेकर आएगा आपके लिए। तो आप समझ रहे हो इसका वेटेज कितना हाई है। मतलब 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आया गेट में, टोटल 100 मार्क्स का होगा, उसमें 15 मार्क्स का एप्टी आएगा, उसमें से 2 से 3 नंबर तो परसेंटेज लेकर आ गया। आपको बात आ रही है समझ में। अब 2 से 3 नंबर जब परसेंटेज ही दे देगा आपको, और फिर उसके एप्लीकेशन सो अलग है। जैसे मान लो उसका एप्लीकेशन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारे उसके एप्लीकेशन हैं। तो अगर आप सोचो, अगर आपने एक टॉपिक पर कमांड अचीव करी तो उसके एप्लीकेशंस में भी आपको मजा आने लगेगा फिर। मतलब इतने सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये सारी सीरीज लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। मतलब अगर आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़े रहे, तो जैसे मैंने इस वाले यूट्यूब चैनल में इसके पहले जैसे मैंने पीएनसी पूरा कंप्लीट करवाया, प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट करवाया, वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट करवाया, है ना। मतलब आपने नोटिस किया होगा, अगर मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसे एकदम एंड तक ले जाकर माना हूं मैं, फिर बीच में रुकता नहीं हूं फिर मैं। आ रही आपको बात समझ में। तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जब मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे साथ फिर पूरा एंड तक बने रहना। मैं इसके ना सारे एप्लीकेशंस भी कवर करवा दूंगा। मतलब ये है कि मैं इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा, सारे एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा भाई आपको। आ रही बात पकड़ में। और इन सारे एप्लीकेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लास्ट में एक्चुअली आता है, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके गेट एग्जाम में फॉर श्योर क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं इसी वाली सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले ना आप एक पूरा आइडिया ले लो आप मेरे से। पूरा आइडिया क्या होने वाला है, गेट एग्जाम के हिसाब से परसेंटेज सुपर इंपॉर्टेंट, और उसके एप्लीकेशंस पर भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके लिए ये पूरा परसेंटेज उसके एप्लीकेशंस के साथ यूट्यूब में अपलोड करूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो अगर ये वाली बात जो मैंने आपसे भी कमिटमेंट किया, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आपको जम गई, आपको लगा कि हाँ अब मज़ा कुछ आने वाला है ना, और मेरा इतिहास है, मैंने काम शुरू किया तो उसे पूरा किया है, गॉट इट, इतना भरोसा आप मेरे पर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली बात जम गई, गॉट इट, तो सबसे पहले इस वाली वीडियो पर एक लाइक मार दो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको ज़रूरत है कंटेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि अगर वो साथ जुड़ेगा तो आप वो भी अच्छे तरीके से आपके साथ पढ़ाई करने लग जाएगा, तो उसे शेयर कर दो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज आपके लिए ये जो परसेंटेज का जो टॉपिक है, इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। एकदम आप अगर चाहोगे कि सर प्रकट हो गए और पूरा कंटेंट जो है मेरे को एक बार में दे दिए, तो वो संभव नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको सारा कंटेंट देता जाऊंगा। आ रही बात पकड़ में, ठीक है बच्चों लोग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी परसेंटेज पर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए पहले ना आप परसेंटेज का ना बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। परसेंटेज की आप बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। परसेंट एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने वर्ड लिखा परसेंट, ठीक है। अब परसेंट जो है ना, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला वर्ड होता है इसमें पर, और दूसरा वर्ड होता है इसमें सेंट, ठीक है। पर एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है
डिवाइडेड बाय, है ना, पर लीटर, पर किलोमीटर अपन बोलते हैं ना। सेंट एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है 100। तो देखो ये अपने नाम से क्लियर हो गया। मतलब अगर मैंने किसी भी वर्ड को, अगर मैंने किसी भी टर्म को डिवाइडेड बाय 100 में डिफाइन कर दिया, मैंने किसी भी टर्म को अगर डिवाइडेड बाय 100 में डिफाइन कर दिया, तो फिर उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग परसेंट बोल सकते हैं। तो परसेंट कुछ और नहीं है, किसी भी टर्म को डिवाइडेड बाय 100 में डिफाइन करना ही परसेंट है। ठीक है, एक बार इत्मीनान से देखते हैं, एक बार इत्मीनान से देखते हैं। जैसे मैंने एक टर्म लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लेट्स से 4%, आई रोट 4%। ठीक है, तो 4 ये पूरा का पूरा सच कॉपी हो गया। ठीक है, और जो परसेंट है उसके लिए मैंने आपको वर्ड दिया हुआ है, परसेंट के लिए मैंने वर्ड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100, परसेंट के लिए मैंने वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी भी टर्म को डिवाइडेड बाय 100 में डिफाइन कर दिया तो उसे अपन क्या बोलते हैं, परसेंट। तो देखो जरा परसेंट को तोड़ना क्या होता है, आप अगर किसी भी नंबर को अगर तोड़ेंगे, जैसे 4% है तो अगर मैं उसे तोड़ तो 4 डिवाइड बाय 100 हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 40, मेरे पास लिखा हुआ है 40। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है 40 और फिर लिखा हुआ है परसेंट, तो 40 तो कॉपी हो गया, 40 तो कॉपी हो गया, है ना। और जैसे ही परसेंट टूटेगा, परसेंट टोटल डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। तो आप इस येलो वाले कलर को समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी टर्म को डिवाइड बाय 100 में डिफाइन करना ही परसेंट है, किसी भी टर्म को डिवाइड बाय 100 में डिफाइन करना ही परसेंट है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक ओके अपन लोग। तो ये जो मैं आपको करके बता रहा हूँ ना कि मैं परसेंट को डिवाइड बाय 100 में कर रहा हूँ, तो ये मैं एक्चुअली कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, सारा परसेंट को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, परसेंट में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऐसा रेशियो भी बोल सकते हैं। तो परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, कन्वर्जन, ये परसेंट की सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो आपको ना अभी क्या करना है, अभी अगर आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है ना। सिर्फ एकदम आराम से बैठे हैं और भगवान राम की अगर आप मेरे साथ कथा सुन रहे हैं तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल लगने वाली है आपको। तो मेरी सलाह क्या है, मेरी सलाह ये है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पेन कॉपी निकालिए और ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने क्या कहा, अगर मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है तो उस टॉपिक को मैं पूरा एंड तक लेकर जाऊंगा, है ना। तो आप एकदम फ्रेश कॉपी निकाल लीजिए, एप्टी उसमें हेडिंग लिख दीजिए, लिख दीजिए टारगेट आपका गेट एग्जाम जो भी ईयर होगा, और उसमें सबसे पहला टॉपिक अपनी कॉपी में लिख दीजिए विच इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पर मैं आपसे क्लास लेने वाला हूँ। आ रही बात पकड़ में, कंफर्टेबल है आप लोग इसमें, तो इत्मीनान से जरा एक बार इसे सीख लीजिएगा मुझसे। गॉट इट। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में परसेंटेज हेडिंग डालनी है, परसेंटेज की डेफिनेशन मैंने बता दी वो आपको लिखना था, और आपको अगली हेडिंग लिखनी है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन रेशियो एंड परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियोज एंड परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग ये कन्वर्जन अभी मुझसे सीखने वाले हैं। यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो कन्वर्जन में होता है क्या सर, एक बार इत्मीनान से जान लीजिए। जैसे मैंने ना अपने मन से कोई नंबर चुना, जैसे मैंने मन से कोई नंबर चुना, लेट से मैंने चुन लिया 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई करूँगा और यूज़ कर दूंगा परसेंटेज। ठीक है, 1/2 मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज यूज़ कर दिया। गॉट इट। तो 1/2 कैन बी रिटन एज 50%। आइडिया मिला आपको। देखो मैंने क्या किया, मैंने कन्वर्ट किया, मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था, अगर परसेंटेज को तोड़ना हो तो आप करो डिवाइडेड बाय 100, है ना। लेकिन अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप करो मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज। आगे बात समझ में मैंने क्या कन्वे किया आपको, मैंने आपको ये कन्वे किया कि अगर परसेंटेज में तोड़ना हो तो डिवाइड बाय 100 लगा दो, लेकिन अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें आप परसेंटेज का साइन यूज कर लो।
आ गई थी बस समझ में, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा आइडिया लगने लगेगा, समझ में आने लगेंगी चीज़ें। देखो ज़रा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1/3, जैसे मैंने 1/2 एक एग्जांपल लिया था, वैसे ही मैंने 1/3 अगला एग्जांपल लिया हुआ है। बात आ रही है समझ में आपको? तो 1/3 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/3 इंटू 100 देन यूज परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे इसको आप कटिंग करोगे तो आएगा 33.33%। आपको आ रही है बात समझ में? याद रखो क्या अपन लोग, जैसे मेरे को 1/4 लिखना है तो 1/4 को डायरेक्ट लिख दूं क्या अभी बच्चे लोग? 25% डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं? एग्री करते हैं अपन लोग इस वाली चीज़ को लेकर? याद रखो क्या अपन लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जैसे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं तो स्पेस की जरूरत है। जैसे मैं अगला नंबर लिखता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा लेट से 1/5, ठीक है। 1/5 मैंने लिख दिया, तो 1/5 क्या होता है भाई? 1/5 हो जाएगा 20%, है ना। अगला नंबर मैंने लिख दिया लेट से 1/6। 1/6 क्या होता है भाई? 1/6 होता है 16.66%। ऐसे ही कन्वर्ट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। अगला नंबर लिखा मैंने 1/7। 1/7 होता है भाई 14.28%, ठीक है। 1/8 होता है भाई 12.5%। अरे बस समझ में। 1/9 होता है भाई 11.11%, है ना। 1/11, 1/10 तो 10 ही परसेंटेज होगा, 1/11 इज 9.09%। तो ये जो सीरीज है ना, ऐसे पूरी जो है ना 100 तक जाती है। मैं आपको धीरे धीरे सारा कुछ कन्वे करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। और मेरी सलाह है कि अगर मैं आप बात को समझो जरा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एप्टीट्यूड के एग्जाम में दरअसल क्या होता है। एप्टीट्यूड इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। आपको ना फास्ट चीजें करना आना चाहिए। अरे बस समझ में, आपको ना ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। तो सारी ट्रिक्स तो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एप्टीट्यूड को सिर्फ सॉल्व ना करो। मैं जानता हूँ सॉल्व कर लोगे दिन भर का समय मिलेगा, तो लेकिन हमको दिन भर के लिए तो पेपर नहीं मिलता ना, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए मिलता है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैंने पूरी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आप तक शेयर करूंगा। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को एक एक सेकंड्स में सॉल्व करना सिखाऊंगा। बात नहीं पकड़ में, लेकिन आपको ना वो करना होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, इतना एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। 100 तक मैं पूरा लिख के दूंगा, लेकिन कम से कम इतना आपको याद रहे, ठीक है। सर अब कोई बच्चे के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर मेरे को तो गेट एग्जाम में कैल्सी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा ना भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको कैल्सी नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना याद रहा ना तो आप कैल्सी से फास्ट कर लोगे। एंड एप्टीट्यूड इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। आपको बात आ रही पकड़ में? तो अभी वाले सेशन में क्या हुआ? अभी वाले सेशन मैंने पहले तो आपको परसेंटेज समझा दिया और फिर उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन समझा दिया कि देखो कन्वर्जन में क्या हो रहा होता है। आपको आ रही बात समझ में? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में जो मैंने आपको भी डेटा शेयर किया है उसके क्वेश्चन सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपने मुझसे सीखा उसे अप्लाई कैसे करें, उसे एक एग्जाम में किस तरह से मेरे से पूछा जाएगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जल्द ही मिलूंगा।